Hello, 6th standard students. There is drawing lecture today. Take out your drawing book, creative drawing book. Creative drawing book निकालें. Okay. Now, open your book. पेज नंबर 12 पर आए. पेज नंबर 12 क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट ड्राइंग. ऑब्जेक्ट ड्राइंग है जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट एंड शेड. लाइट एंड शेड यानी कि हम वो पेंसिल शेडिंग करके बताते हैं ना कि कहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, कहाँ पे मीडियम डार्कनेस है, कहाँ ज़्यादा डार्कनेस है. वो लाइट एंड शेड के बारे में यहाँ बताया है. पेंसिल से ड्रॉ करना और पेंसिल से शेडिंग करना, ये लाइट एंड शेड में. ये येलो बुक में, येलो स्केच बुक, नवनीत ड्राइंग स्केच बुक है ना, उसमें बनाना है. ये वर्क पूरा पेंसिल वर्क ही रहेगा. लिखना पेन से, जो कुछ लिखावट है ये सब लिखना है पेंसिल, ये नहीं लिखना है आपको. और ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट. पर्सपेक्टिव किसी एक ही चीज़ को मैं फ़ोन का, ये आप देख सकते हो बिल्कुल रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, मगर आप ये यूँ देखोगे तो देखो इतना सा यूँ दिख रहा है. मगर आप इस एंगल से देखोगे तो ये भी दिखेगा, थोड़ा सा ये इधर वाला पोर्शन दिखेगा. ये कौन से एंगल से, कितनी दूरी से, नज़दीक से कोई चीज़ नीचे से ऊपर से कैसा दिखता है, वो यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसे कहते हैं उसे, बराबर. कितनी दूरी से और किस एंगल से, तो उसका मेज़रमेंट कैसे लेना वो यहाँ बता रहे हैं. तो लास्ट ईयर भी ये था. देखिए ये एक बॉक्स जैसा है, बॉक्स है. अगर वो इस तरफ से देखेंगे या इस तरफ से देखेंगे तो ये दो पार्ट दिखेगा, बराबर. यूँ या यहाँ से देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा. ये दो पार्ट नीचे ऊपर या उस तरफ का नहीं दिखेगा ये बॉक्स. लेकिन हम ऊपर से देखेंगे इस तरफ से या उसी बॉक्स या उस तरफ से थोड़ा ऊपर, तो तीन पार्ट दिखेंगे उस बॉक्स के, तीन पोर्शन दिखेंगे. वो हमें समझना है यहाँ. तो ड्राइंग करेंगे सही मेज़रमेंट लेकर, देख कर तो हमें समझ में आएगा. फिर ये घर है, और फिर ये जहाँ से नज़र है वो डिसअपीयरिंग पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं इसे, बराबर. और ये घर है, देखिए. इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह से मेज़रमेंट लेना है. इस तरफ ये ब्रोकन लाइन भी आपको ड्रॉ करना है. सीढ़ी को हम बिल्कुल सामने से देखें तो ऐसा नज़र आएगा. बाल्टी को हम बिल्कुल लेवल से दिखेंगे, इस लेवल से दिखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा. मगर उसी बकेट को ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा नज़र आएगा, बराबर. ये आएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा अंदर का पोर्शन ऊपर से ये ज़्यादा दिखेगा. वैसे ये ईंट ब्रिक है, ब्रिक को हम नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 पोर्शन नज़र आएगा. लेकिन बिल्कुल लेवल से देखेंगे थोड़ा इस कॉर्नर से तो ये दो भाग दिखेगा. और नीचे से देखें तो ऐसा दिखेगा, और बिल्कुल लेवल से दिखे ऐसा. और ऊपर से देखेंगे तो ये तीन पोर्शन है.
दिखेगा, वो हमें समझना है बेटा, वरना हम ड्राइंग में गलती करते। इसलिए इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव, कितनी दूरी से कितने एंगल को कौन से एंगल से देखते हैं, तो फिर वो किस चीज़ को उसको कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अगर हम सीधा रास्ता है या रेल की पटरी है, बिल्कुल सीधी सीधी दूर दूर तक सीधी जा रही है, यहाँ पे रेल की पटरी बताई है बेटा, बीचों बीच हम खड़े रहेंगे तो देखिए इतना चौड़ा नज़र आता है, आगे जाते जाते सकड़ा, लेकिन गैप दोनों पट्टी के बीच में गैप सही सही वैसा ही है, लेकिन हमें पता है नज़दीक की चीज़ें बड़ी दिखती है, दूर जितनी दूर से देखेंगे उतनी वो छोटी होती जाती है। ये रेल की पट्टी के बीच में यहाँ पे देखो चौड़ी है, और वहाँ भी आगे आगे थे तक उतनी चौड़ी है, लेकिन हमें सकड़ी नज़र आती जाती है क्योंकि वो दूर होती जा रही है वो रेल की पटरी आगे तक। फिर आगे जाके फिर यूँ लगेगा हमें बिल्कुल एक पॉइंट पर मिल जाती है दोनों पटरी, जिसे कहेंगे हम डिसअपियरिंग पॉइंट। तो ये हमें सीखना है, ड्रॉ भी करना है। फिर यहाँ पे बकेट बताया है, बकेट इस तरह से सिंपली ड्रॉ करना, अर्थन पॉट भी इस तरह से सिंपली ड्रॉ करना, फिर जग को भी ऐसे ड्रॉ करना सिंपल सा, फिर दोहराना उसे, वही बकेट यहाँ पे ड्रॉ करोगे, अर्थन पॉट भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे और जग को भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे। फिर आपको पेंसिल शेडिंग करनी, कहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है, कहाँ पे मीडियम डार्कनेस है, कहाँ पे रोशनी है वहाँ पे छोड़ देना है, या हल्की से पेंसिल शेडिंग करनी है। अर्थन पॉट पे भी यहाँ पे ज़्यादा उजाला रोशनी है, मगर उस तरफ जाते साइड पर जाते वो डार्कनेस ज़्यादा बताना इसके पेंसिल से। ठीक, यहाँ मट्टी के अंदर भी बिल्कुल डार्कनेस, वैसे जग में भी इस तरह से पेंसिल शेडिंग करनी है। मैंने आपको बराबर समझा दिया, आप देखिए नीचे कैसे समझा रहे वो। इन द अबव स्केचेस इफ वी कीप ऑन एक्सटेंडिंग द लाइन फर्दर इट अपीयर्स टू बी मर्ज एट वन पॉइंट, है ना, आगे चलते वो लाइन एक साथ मिल जाती है, जैसे कहेंगे हम डिसअपियरिंग पॉइंट। द थिंग्स एट अ डिस्टेंस अपीयर स्मॉल व्हाइल द नियर थिंग्स अपीयर बिग। तुम्हें पता है ना, कोई चीज़ देखेंगे तो बड़ी नज़र आती है, जितनी दूर से देखेंगे वही चीज़ थोड़ी छोटी नज़र आएगी। Distance and depth can be shown in the picture because perspective. दूरी और उसकी जो घनता है डेप्थ वो इसमें फेरफार, उसमें कुछ तब्दीली आती है। पर्सपेक्टिव हम किस एंगल से देख रहे हैं इसलिए। Here on upper side the explanation of the perspective of an object drawing and the measurement is given. It will be easy to draw the object if you study it carefully. आप इस तरह से बराबर स्टडी करेंगे तो आपका ड्राइंग हमेशा किस एंगल से आप बना रहे सही बन पाएगा। जैसे कि आप कभी कभी गलती कर बैठते हो, ये घर है बराबर, ये छज्जा है ऊपर का, लेकिन ये हम इस एंगल से ये इस कॉर्नर से अगर देखते तो ये यूँ आएगा, फिर ये इधर जाएगा। ये दीवार का ये कोना कॉर्नर दूर है इसलिए छोटा दिखेगा, ये वाला हिस्सा ज़रा ज़्यादा बड़ा। ऐसा बताना, ये गलती हम कर बैठते हैं ना, इसलिए हमें समझना है यहाँ पर। Here on the upper side the explanation of perspective of an object drawing and the measurement is given. It will be easy to draw the object if you study it carefully. An explanation of light shade is given in the other part. Study in this direction and how light and shade is shown on the forms. If the light comes in the center, if the light comes in the center, how light and shade can be shown is explained here. अगर बीचों बीच अगर रोशनी गिरती है तो हमें कैसा नज़र आता है, ठीक है, पेंसिल शेडिंग से ये बताया है। फिर ज़रा आगे जाकर मीडियम शेडिंग करनी है, फिर उस तरफ किनारे की तरफ ज़्यादा डार्कनेस, मतलब ये डार्कनेस बता रहा है। ये मटके के अंदर का भी बिल्कुल
डार्कनेस बता रहे हैं, घना थिक शेडिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ये वाला पेज नंबर 12 येलो स्केच बुक में बनाएंगे। पेज नंबर 12 येलो नवनीत येलो स्केच बुक यानी कि ड्राइंग बुक में बनाएंगे। इतना आसान देखिए, ऊपर लिखना है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट, फिर ये ड्रॉ करना है, फिर ये पॉइंट भी बताना है। पेंसिल का ही काम है, जो लिखने वाली बात है वो पेन से लिखेंगे, डिसअपियरिंग पॉइंट ये सब वगैरह। ये भी टाइटल भी आपको पेन से लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट एंड शेड, तो ये भी पेन से लिखना है। बाकी सब वर्क जो ड्राइंग का है वो पेंसिल से करना है। येलो नवनीत स्केच बुक में, ड्राइंग बुक में, ओके, ये आपको बनाना है। थोड़ा सा बता दूँ, देखिए डिसअपियरिंग पॉइंट, वीडियो लेंथ ही बन जाएगा। ब्रोकन लाइंस बताना है। बराबर।
एनीवे तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है बेटा। और फिर जो लिखा हुआ है डिसअपरिंग पॉइंट जो जो कुछ भी, तो वो पेन से लिखना है, बराबर। इस तरह से रेल की पटरी भी ये पॉइंट डाल दो और फिर यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ये आड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ज़्यादा गैप, आगे जाते जाते कम गैप, इस तरह से। ओके, फिर इस तरफ ये एक तरफ ये बनाना। हम येलो स्केच बुक में, नवनीत ड्राइंग बुक में हमेशा राइट साइड पर ही ड्रॉ करते हैं। राइट साइड पर आड़ी और खड़ी लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ डेट लिखते हैं, ऊपर टॉपिक लिखते हैं। ये सब कुछ लिखा नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो कुछ है नीचे आएगा, बराबर। पेन से लिखेंगे हम। द नेक्स्ट, ये भी इस तरफ इतना सा छोड़कर ये इतना पोर्शन ये ड्रॉ करना है, इतने पोर्शन में, और ये इस तरफ खड़ी लाइन ड्रॉ कर लेना। और ये पेज नंबर 12 जो था वो नवनीत येलो स्केच बुक यानी कि ड्राइंग बुक में बनाना है होमवर्क। तो पेज नंबर 13, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अरेंज 2-3 थिंग्स ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड prepare on object drawing of it in light and shade with a pencil. Use your art book for this. आर्ट बुक में बाद में देखा जाएगा, यानी कि आर्ट बुक कहना चाहते हैं चलो स्केच बुक में। यहाँ पे देखिए ये बाकेट है, एक पाटियाँ है ना, तो पूरी बोर्ड, बकेट है, मग है, फिर साबुदानी सोप के, बराबर। पहले ड्रॉ कर लिया उन्होंने, फिर कहाँ पे रोशनी है, कहाँ पे कम रोशनी है और कहाँ पे बिल्कुल रोशनी है नहीं, डार्कनेस है, वो कैसे पेंसिल शेडिंग के ज़रिए बताया है। कितना ये लगता है, बिल्कुल जानदार लगता है। पेंसिल शेडिंग वर्क है। हम देखें नीचे पे ब्लैंक स्पेस पे आपको ड्रॉ करने का रहेगा और पेंसिल शेडिंग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। एच बी पेंसिल से हमेशा हम ड्रॉ करते हैं और शेडिंग भी पेंसिल से ही करेंगे, कलर वर्क नहीं है। ये पेज नंबर 13 यहीं पे बनाना है। देखिए नीचे क्या आप कह रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑफ द आर्टिकल्स लाइक अ बकेट, अ लो सीट, टम्बलर एंड शोकेस इज ड्रॉन इन लाइट एंड शेड विथ पेंसिल अबव। ये चीज़ें ऊपर बताया है। साबुदानी है, बाल्टी है, मग है, फिर एक पाटिया है। ड्रॉ द सेम पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस गिवन ऑन द राइट साइड। आपको राइट साइड पर वही ड्रॉ करने को कहते हैं। शो लाइट एंड शेड विथ पेंसिल इन इट। फिर लाइट एंड शेड कैसे बनाना है, देखिए बैक एंड फोर्थ इस तरह से। जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे घना थिक पेंसिल शेडिंग करनी है। जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी है, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ मीडियम। फिर जहाँ ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे या तो छोड़ देना है या हल्के से यूँ घुमा देना है, बराबर। तो पेज नंबर 13 यहाँ पे से देखकर ब्लैंक स्पेस पे आपको ड्रॉ करना है और पेंसिल शेडिंग करना है। पेज नंबर 13 इसी में, और पेज नंबर 12 का जो मैंने बताया वो येलो स्केच बुक में बनाना है। देख कर वैसा है। ओके चिल्ड्रन, बाय।